मैं नवीन कुमार अपने YouTube चैनल स्टूडेंट ग्रुप पर आप तमाम विद्यार्थियों का, दर्शकों का, तमाम यूट्यूब बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्लास 10 का वीडियो आपको मिला था जीवों में पोषण के लिए। अब पोषण का ही अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको मिल चुका है। उसके बाद आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम आपके पास आए हैं। आपके पास बुक होगा और सारे क्वेश्चन को हम डिटेल्स में आपको समझाएंगे। उसके बाद उसका आंसर की जो है आपके पीडीएफ यहाँ सामने होगा, पीडीएफ से डाउनलोड करके लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो पकवासा में जाएगा बाबू। तो पकवासा में जाएगा तो क्या होगा? तो भोजन पकवासा में जाना है। भोजन जैसा ही जब पकवासा का बात आएगा तो वहां पे जाता है। जैसे बोले थे ना कि कुछ समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बात से नहीं मानते तो लात से चाटी से समझाना पड़ता है। कुछ ऐसा जीवाणु होता है जो अम्ल के प्रभाव से नहीं मरता, तब उसको क्षार के प्रभाव से मारा जाता है। और क्षार के प्रभाव के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्षार के प्रभाव की स्थिति में उसमें क्षारीय नीम की तरह कड़वा पकवासा में होता है, जो भोजन के साथ मिलता होता है और मिलने के बाद भोजन को कड़वा बनाता है, बिटर बनाता है, जिससे अम्ल से आए हुए प्रभाव क्या होते हैं? मर जाते हैं। अम्ल से जो बचे रहते हैं वो सब के सब क्षार से मरने करते हैं। जब भोजन बहुत चिकना चिपचिपा होते हुए अब आएगा छोटी आंत में, और छोटी आंत के पहले भाग में आएगा जिसका नाम है ग्रहणी। अमाशय के बाद भोजन जब पाचन के बाद जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तब पीत से आया हुआ, यकृत से आया हुआ रस जो है उसको कड़वा बनाता है, बीटर बनाता है, जिससे भोजन में अवशिष्ट जीवाणु उस कड़वाहट के प्रभाव से मर जाते हैं। छोटी आंत का कंडीशन क्या है? छोटी आंत में रियली में भोजन पचता है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसी छोटी आंत में भोजन जो होता है वो क्या होता है? क्षुद्रांत के रूप में उसका रंसाकुर जो होता है वो हमेशा मूविंग करता रहता है। नहीं समझ में आ रहा है रंसाकुर क्या है? घर में तौलिया होगा, छोटा हैंकर चिप जिसको बोलते हैं। लड़की सबके पास वो तौलिया रहता है, जेंट्स इस्तेमाल नहीं करता है। तौलिया के ऊपर देखना खुरदुरा खुरदुरा रहता है। ठीक उसी प्रकार छोटी आंत में पाइप के भीतर खुरदुरा रंसाकुर होता है, जो हमेशा कैंची की तरह हमेशा मूव करता है। हमेशा गतिशील अवस्था में रंसाकुर जो होता है वो घूमता होता है, और ये रंसाकुर जो है इतनी तेजी से मूव करते रहता है कि वो भोजन को काटते रहता है। रोटी खाए, चावल खाए, चिकन खाए, मुर्गा खाए, बिरयानी खाए और कथी कथी खाए हो, सब ओर में कटा रहा है। लेकिन टमाटर के बिया, बैगन के बिया, अमरूद के बिया काटेगा, छिटक जाता है। तो देखते ना टॉयलेट के तो सब निकल गया बाहर, पचबे नहीं करता है। नहीं पचा क्योंकि वो चीज को जब काटने जा रहा है, उसका क्षुद्रांत जो काटने जा रहा है, रंसाकुर जो है, क्षुद्रांत जो अभी कल्पित है उसको भोजन को पचाने के लिए वो कट रहा है। तो क्या कर रहा है? भाग जा रहा है, सीरिया गति कर रहा, कटिए नहीं रहा है। भोजन कुछ समय बाद रहते भोजन पूरा लेई की तरह तैयार हो जाता है। अब भोजन छोटी आंत के बाद कहां चली जाती है? बड़ी आंत में भोजन को हम लोग अवशोषण करते हैं। उससे आवश्यक पोषक तत्वों को लेकर के हम लोग ले लेते हैं और उसे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर करते हैं, और गंदगी के रूप में, मल के रूप में हम लोग अलग करके, मल के रूप में हम लोग एनस के माध्यम से मल द्वार से उसको त्याग देते हैं। इस प्रकार मनुष्य में भोजन का पाचन संभव हो जाता है। आपसे सवाल क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य के आहार नाल से संबंधित वो पाचन तंत्र संबंधित कुछ अंगों के नाम लिखे, तो आप बोल सकते हैं मुख है, ग्रास नली है, ठीक है ना, उसके बाद अमाशय है, पकवाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मल द्वार है। इस प्रकार की क्रियाओं के बाद ये सारे समाप्त हो जाते हैं। कुछ बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए। पादप के अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप के अवशिष्ट जो संचित होते हैं वह पतियों के रूप में भी अवशिष्ट होता है, छाल के रूप में भी होता है, और कोशिकीय रिक्तियाओं के रूप में भी होता है। मनुष्य का वृक्क का एक कौन सा भाग नहीं है? तो वो भाग नहीं होता जिसका नाम क्या है? वैसे स्थिति को हम लोग कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, या मनुष्य का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। वृक्क तंत्र का एक भाग होता है, उसका नाम है उत्सर्जन, जो इस चैप्टर में हम लोग को नहीं पढ़ना है। इस प्रकार हम लोग का यह पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव स्पेशल जो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो आपको हम करा दे रहे हैं, जो ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल, कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव जो आपको ऑब्जेक्टिव फायदा करेगा, ध्यान सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव पहला सवाल, शरीर के भीतर
ऊर्जा के स्रोत में परिवर्तन के लिए क्यों आवश्यक होता है? स्रोतों का विघटन के लिए। दूसरा सवाल, भोजन क्या है? वे पदार्थ जिससे हम लोग खाने के बाद ऊर्जा प्राप्त होता है उसे भोजन कहते हैं। तीसरा, स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जो भोजन के लिए खुद पर निर्भर है, स्वपोषी जीव कहते हैं। अमीबा में किस प्रकार का पाचन होता है? अमीबा में अंतःकोशिकीय प्रकार का पाचन होता है। ध्यान सुनना, अमीबा में अंतःकोशिकीय विकास प्रचार होता है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहां होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरित लवक पत्तियों में पर्णहरित में होता है। अगला सवाल, स्थलीय पौधों में किन पौधों से मिट्टी से कौन कौन सा प्राप्त होता है? कौन सा पोषक तत्व तो पेड़ पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं? पहला का नाम है नाइट्रोजन, दूसरा का नाम है फास्फोरस, तीसरा का नाम है लोहा और चौथा का नाम है मैग्नीशियम। अगला सवाल, 2 परजीवियों का नाम लिखे। बहुत परजीवी होता है जिनमें खटमल बोल सकते हैं, जू बोल सकते हैं। ये सारे जीव जो है अठगोरवा, ठीक है ना, ढील, ये सारे जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? परजीवी के अंतर्गत आते हैं। उन जीवों को उदाहरण दीजिए जो अन्य जीवों के मारे बिना ही उनसे पोषण करते हैं। कुछ ऐसे जीव बताइए जो बिना मारे हुए पोषण प्राप्त, जैसे हम लोग गाय को दूध को प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर हमको मांस खाना हो बकरी का तो बकरी को मारेंगे और खाएंगे, तो जब तक बकरी मरेगा नहीं तब तक हम उसका मांस नहीं खाएंगे, हमारा पोषण नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे जीव है जो बिना मारे हुए उसका पोषण प्राप्त करता है, जिसका नाम है अमरबेल। अमरबेल देखते हो? अमरबेल का मतलब होता है पेड़ पौधे के ऊपर एक पीला रंग का, कोई भी देखो गाछी वगैरह में घूमने जाओगे ग्रामीण क्षेत्रों में तो तुमको मिल जाएगा कि कोई कोई पेड़ के ऊपर एक है ना पतला पतला पीला रंग का बिना पत्ता का होता है, जो उस पौधे को बर्बाद कर देता है। उसके तैयार किए गए भोजन को खा जाता है लेकिन उसको मारता नहीं है। ऐसे स्थिति को हम लोग बोलते हैं। अमरबेल हो गया, जू हो गया, किमली हो गया, फीता के पेट के भीतर जो पाया जाएगा उसको। अगला सवाल, विषम पोषी पोषण की विधि किस आधार के भिन्न होती है? विषम पोषी में पोषण स्वपोषी से भिन्न होती है। अगला सवाल, कौन सा एक कोशिकीय जीव विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण करता है? विशिष्ट स्थान से भोजन करने वाला एक कोशिकीय जीव द्वितीय अमीबा नहीं था पैरामीशियम। आंसर में कुछ भी लिख सकते हैं, पैरामीशियम ले लीजिए। मुंह से भोजन अमाशय तक किसके द्वारा जाता है? तो ग्रसनली द्वारा, ग्रसिका द्वारा जाता है, या उसको बोलते हैं ईसोफेगस के द्वारा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इमाइलेज, टाइलिन, दोनों में से कोई। किन प्राणियों की लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है? वैसा जीव शाकाहारी जो घास को खाता है, घास खाने वाले जीव के क्षुद्रांत का लंबाई बहुत ज्यादा होना चाहिए। यकृत में कौन सा रस निकलता है? हो भाई, लीवर से, यकृत से पीत रस निकलता है। क्षुद्रांत में किन किन का पाचन होता है? क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्साइड एंजाइम। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 1 मीटर होती है। पाचन किसे कहते हैं? पाचन किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसके द्वारा हम भोजन को पचाते हैं, उससे आवश्यक भोजन के आवश्यक रसों को प्राप्त कर लेते, वैसी स्थिति को पाचन कहते हैं। पोषण के विभिन्न चरण क्या होते हैं? देखो भाई, पोषण के 5 चरण माने गए हैं। पहले को बोलते हैं अंतःग्रहण, मतलब अंदर लिए भोजन। दूसरे को बोलते हैं पाचन, भोजन को पचाएंगे। तीसरे को बोलते हैं आवश्यक कचरा उचरा छांटेंगे। चौथे को बोलेंगे स्वांगीकरण, उसके जूस को, उसके पार्टिकल को पूरी जगह फैलाएं। अब बहिष्करण मतलब जाके टॉयलेट में गाना गाएंगे, मतलब बेकार चीज को बाहर करेंगे। छोटी आंत के 2 कार्य बताइए। हो भैया, छोटी आंत का काम है वसा पदार्थों को अवशोषित करना और दीवार संरचना को लसलसा मतलब चिपचिपा बनाकर रखना। कवकों में किस विधि द्वारा पोषण होता है? कवक में पारपोषण द्वारा होता है। विटामिन का क्या कार्य है? विनियंत्रण का कार्य है। हरित पौधे में रंजक क्या पाया जाता है? पर्णहरित। मनुष्य की लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रामचंद्र, टाइलिन। किसी एक प्राणी के संबोधित सूक्ष्म जंतु के नाम लिखे, उसका नाम है अमीबा या पैरामीशियम, दोनों में से कोई। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत बताइए। जल के रूप में। पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाएगा उसे उत्पादक कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। क्या हरित लवक निर्जीव संरचना है? हाँ, हरित लवक निर्जीव होता है। स्टार के साथ मिलने पर कोई गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है, उस दवा का क्या नाम है? उस दवा का नाम आयोडीन है, जो हम लोग लैब में किए थे। किसी पादप मृत जीवी का नाम लिखे, उसका नाम म्यूकर है। अगला सवाल, किसी रोग कारक परजीवी का नाम लिखे। एंटी अमीबा।
अगला सवाल, शरीर में पाए जाने वाले उत्पादक पदार्थ को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। इस प्रकार आप लोग का पहला चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मेरे वीडियो को फर्स्ट चैप्टर के वीडियो को अच्छे से देख लिए हो, इससे पहले वाला वीडियो को देखिए, इसको देखिए और सारे वीडियो को अच्छे से विश्लेषण करने के बाद एक नोटबुक बनाइए। फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का नोटबुक अच्छे से तैयार कर लीजिए, बुक लाइन लाइन में पढ़ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाल के हमसे पूछ लीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। आपका नवीन कुमार आपके सेवा में लगातार जारी रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, बीबीआई क्वेश्चन आएंगे, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आएंगे, गेस क्वेश्चन भी आएगा। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर।